हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान ज्ञानधारा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड ग्रेड 2025-26 L2 राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सामयिक विषय, जो हमारा 50 अंक का जो टॉपिक रहने वाला है। उसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रसिद्ध नगर और स्थल, जिसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर। आज की हमारी पहली स्लाइड है जो कि कोटपुतली बहरौठ जिले से संबंधित होने वाली है। कोटपुतली बहरौठ जिले का गठन जयपुर व अलवर जिले से अलग कर 7 अगस्त 2023 को किया गया। अगला है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरौठ जिले में जो कि बाणगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वर्तमान में जो कि बाणगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में यहाँ पे जो है अशोक का भाब्रू शिलालेख है वो यहाँ पर खोजा गया। किसके द्वारा? सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में यहाँ पर खोजा गया। अगली स्लाइड भी हमारे इसी से संबंधित होने वाली है। 1871 में कार्लाइल महोदय के द्वारा यहाँ पर भीमडोंगरी के अवशेष प्राप्त किए गए। किसके द्वारा? कार्लाइल महोदय के द्वारा भीमडोंगरी के अवशेष प्राप्त किए गए बैराट सभ्यता के। 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर वृहद स्तर पर उत्खनन करवाया गया। कहाँ पर? बैराट सभ्यता में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया। बाद में नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर अवशेष खोजे। पहले किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया, और फिर नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर अवशेष खोजे। बैराट सभ्यता मुख्य रूप से लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। बैराट सभ्यता जो है कि वो मुख्य रूप से लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है रीट 2025-26 की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, ठीक है, ये भाब्रू है। ठीक है, बैराट सभ्यता की बीजक डूंगरी से 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की। ये सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था का अभिलेखीय साक्ष्य है। इस पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। ये जो भाब्रू शिलालेख है अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था का अभिलेख का साक्ष्य है। ठीक है, अगली है जोधपुरा सभ्यता। यह साबी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से प्राचीन हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता से प्राचीन हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है अपने लिए। ठीक है, अगली स्लाइड। निमुचना किसान आंदोलन। ठीक है, अलवर रियासत में जंगली सुअरों की समस्या थी, क्योंकि ये सुअर खड़ी फसलों को खराब कर देते थे। इन सुअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी। तब अलवर के किसानों ने 1921 में आंदोलन किया जो किसानों को सुअरों को मारने की इजाज़त दे। कब किया था? 1921 में। ये हमें याद रखना है। ठीक है, बाद में 1923-24 में तत्कालीन अलवर शासक जो महाराजा जयसिंह थे, लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी। तो अलवर रियासत के जो किसान थे, निमुचना गांव जो कोटपुतली बहरौठ जिला वर्तमान में पड़ता है, 14 मई 1925 को इकट्ठे हुए। तो अंग्रेज अधिकारी साजू सिंह के निर्देश पर किसानों ने पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों किसान मारे गए। ये निमुचना किसान आंदोलन शुरू तो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और ये निमुचना गांव में जो हत्याकांड हुआ था वो 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। इन पर अंग्रेज अधिकारी साजू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही बताया था। गांधी जी ने क्या बताया? निमुचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही बताया। रियासत समाचार पत्र ने निमुचना हत्याकांड की जो तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। रियासत जो समाचार पत्र आता था उसने निमुचना हत्याकांड की जो तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। रियासत समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होता था। जो रियासत समाचार पत्र है वो दिल्ली से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र ने निमुचना हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र था, उसने चित्र के साथ इस हत्याकांड को प्रस्तुत किया था। जिलानी माता मंदिर ने
जो कि हिंदुओं की रक्षा की और उन्हें मुसलमान बनने से बचाया था। इसका प्रसिद्ध मंदिर बहरोड कस्बे में प्राचीन बावड़ी के पास स्थित है। इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? बहरोड कस्बे के प्राचीन बावड़ी है वहाँ पर स्थित है। अगला नीमराणा, यहाँ राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। तो औद्योगिक पार्क के बारे में और देख लेते हैं। पहला कहाँ किया गया औद्योगिक पार्क? सीतापुरा जयपुर में, दूसरा बोरानाडा जोधपुर में और तीसरा नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, ये आपको साथ साथ में याद रखना है। अहिरवाटी इस क्षेत्र में बोली जाने वाली, विशेषकर कोटपुतली बहरोड और मुंडावर में बोली जाने वाली एक अहिरवाटी भाषा है। ठीक है, अगला भोलोजी, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भोलोजी कस्बे जो कि कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोलोजी कस्बे में। कहाँ पे? भोलोजी कस्बे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है रीट 2025-26 की दृष्टि से। विनय विलास महल, इसका निर्माण 1793 ईस्वी में महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। विनय विलास जो महल है उसका निर्माण 1793 ईस्वी में महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। ठीक है, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी को ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है तथा इसका विलय फतेहाबाद के पास यमुना में हो जाता है। बैराट सभ्यता इसी बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, विराटनगर, वस्तुतः अलवर का भूभाग महाजन काल में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। अलवर का जो भूभाग था वो मत्स्य जनपद नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो विराटनगर में व्यतीत किया था। कहाँ पर किया था? विराटनगर में। भैंसलाना, ये स्थल काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटपुतली देख लेते हैं इसके बारे में। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। तब अंग्रेजी सरकार ने उपहार स्वरूप कोटपुतली को राम सिंह द्वितीय को प्रज्ञा प्रदान किया था। कोटपुतली को राम सिंह द्वितीय को प्रज्ञा स्वरूप प्रदान किया था। राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन भी कोटपुतली में। कहाँ पर है? कोटपुतली में। राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है? कोटपुतली में। ठीक है, अगली स्लाइड है। अपना जो अगला स्थल है वो है नीमराणा। गिरिदुर्ग के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सुशोभित नीमराणा का किला राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में अवस्थित है। पंचमहल के नाम से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। इस किले का निर्माण कब करवाया गया? 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। इसका अन्य नाम क्या है? पंचमहल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। राजस्थान के राहट आंचलिक क्षेत्र में नीमराणा किले पर दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का अधिकार रहा था। ठीक है, चौहानों की तृतीय राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित नीमराणा राजस्थान के निर्माण से पूर्व तत्कालीन राजपूताना का प्रमुख ठिकाना था। जो नीमराणा था वो प्रमुख ठिकाना था, जिसका स्वतंत्रता के बाद नवगठित राज्य राजस्थान में विलय हो गया। ठीक है, किस में विलय हो गया? राजस्थान में। ठीक है, अगली साइड खेरतल तिजारा। अपना अगला होगा खेरतल तिजारा, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रख दिया गया है। कौन सा नगर? भर्तृहरि नगर रख दिया गया है। खेरतल तिजारा जिले का गठन अलवर जिले से अलग कर अगस्त 2023 को किया गया। कब किया गया? अगस्त 2023 को। भिवाड़ी, खेरतल तिजारा में स्थान है भिवाड़ी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। ये नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, राजस्थान का दूसरा इनलैंड कंटेनर डिपो, एप्रल पार्क, चमड़ा कॉम्प्लेक्स तथा सेंट गोबेन ग्लास वर्कर्स हैं। ठीक है, टपुकड़ा, अगला स्थान है अपना टपुकड़ा। ये राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है। ठीक है, ये राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है। खुशखेड़ा यहाँ पुष्प पार्क है। चौपंगी यहाँ होजेरी पार्क है। क्या है? होजेरी पार्क। अगली स्लाइड, तिजारा, यहाँ अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुंबद वाला मकबरा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहती है अपने इस तिजारा से संबंधित। ठीक है, भगवान चंद्र प्रभु जी का जो जैन मंदिर है वो भी तिजारा में स्थित है। जारोली गांव यहाँ राज्य का पहला
खेल गांव है। राज्य का पहला खेल गांव कौन सा है? जरोली गांव। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रहती है अपने लिए। अगला है कांकनवाड़ी का किला। इस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था। अली बख्श ख्याल। ख्याल गायकी के प्रसिद्ध कलाकार अली बख्श का संबंध मुंडावर से रहा है। इसके द्वारा विकसित ख्याल गायकी अली बख्शी ख्याल के नाम से जानी जाती है। कोट कासिम, यहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो प्रस्तावित है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।